सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। नाउ ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एमसीक्यूज सारे चैप्टर्स का तुम्हारा एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करने वाले। वन शॉट रिविजन करेंगे तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है। देखो तुम यहाँ पर थ्योरी पोर्शन के लिए पार्ट बी के लिए एनी 5 चैप्टर्स करना है। यू हैव टू स्टडी एनी 5 चैप्टर्स फ्रॉम योर पार्ट बी। बट यहाँ पर तुम्हारा एमसीक्यूज सारे चैप्टर से आएगा, सारे पोर्शन से आएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक ही वीडियो में सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, सारे चैप्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बोर्ड एग्जाम्स में ये सारा एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पर जो ई बुक है, ई बुक के अंदर ये जो एमसीक्यूज है ई बुक्स के अंदर प्रोवाइडेड है। तुम्हें पता होगा कि रिसेंटली मैंने ई बुक्स लॉन्च किया था। तो यहाँ पर देखो ऑब्वियसली सारा कुछ मैं यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन जितना भी एमसीक्यूज है फ्री में हम सारा एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं सारे चैप्टर्स का। तो यहाँ पर सारा एमसीक्यूज सारे चैप्टर्स का हम डिस्कस करेंगे, 50 एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे। अगर तुम ये सारा एमसीक्यूज कर लेते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हारा जो पार्ट ए है उसके लिए तुम्हारा एमसीक्यूज का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना, तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, शेयर करना सारे आईसीएसई 2023 बैच स्टूडेंट्स को। एंड इस वीडियो का टारगेट है 1500 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर देना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ स्टेट दैट इज द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। सो इट इज केरला। जल्दी जल्दी हम डिस्कस करेंगे बिकॉज आई नो यू डोंट हैव टाइम। यहाँ पर बहुत कम लिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास और तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो केरला तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा, स्टेट विच इज द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द सडन वायलेंट ऑनसेट ऑफ रेनफॉल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून बोला है, जून में क्या होता है तुम्हारा burst of monsoon. So the burst of monsoon, it is the correct option. Moving ahead to question number 3. Question 3 is what type of wind is monsoon? Monsoon एक periodic wind है, so option number C is correct, periodic. सारा आंसर्स याद रखना, सारा चीज दिमाग में रखना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. नेम द सोर्स ऑफ विंटर रेन इन तमिलनाडु। सो ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स, या फिर चेरी ब्लॉसम्स, या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, या फिर अक्टूबर हीट। So it is northeast monsoon winds which is responsible or which is the source of winter rain in Tamil Nadu. Moving ahead to next question. ये सारा तुम्हारा climate of India chapter है, climate chapter से MCQs है. So question 5 is name the Indian state which receives less rainfall. So Rajasthan. और which receives highest rainfall, ये तुम लोग मुझे नीचे comment section में बताओ. Let's see कितने लोग correct answer देते हैं. Less rainfall का राजस्थान है out of these options. Next is question number 6. Now again this is a very important question. Mango showers in Kerala helps in the growth of, so it is tea and coffee. Mango showers in Kerala, they are useful or helpful for the growth of tea and coffee. Next is question 7. Dash is a hot and dry local wind that blows in the North India during pre-monsoon period. So it is Loo. Loo, it is a hot and dry wind. तो याद रखना. Next, question number 8. What type of climate does India experience? So India experiences tropical monsoon type climate. ये याद रखना. और रीजंस भी तुम्हें पूछा जा सकता है जो कि तुम्हारा सेक्शन बी रहेगा, क्लाइमेट क्वेश्चंस। अगर तुम क्लाइमेट चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो आउट ऑफ 5, अगर यहाँ पर क्लाइमेट भी कर रहे हो तो क्लाइमेट में यहाँ पर तुम्हें वाई इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर 2 रीजंस पढ़ लेना है, तुम्हारे बुक में है। पीवाई की उसका भी पार्ट है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से कर लेना। और अगर तुमने ई बुक प्रिपेयर किया है, ई बुक से अगर तुम पढ़ रहे हो, अगर तुमने ई बुक बाय किया है तो डेफिनेटली ये सारा क्वेश्चन वहाँ पर प्रोवाइडेड है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 इज नेम द एरिया इन इंडिया विच रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. सो इट इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया which experiences rainfall from the western disturbances. Next यहाँ पर तुम्हारा soils यहाँ से start हो रहा है. Question number 10 soil का question है. Regur soil is also called, it is called black soil. Black soil को regur soil भी बोला जाता है. So option number A is correct. Next is question number 11. Name the most suitable soil for the cultivation of cotton. Cotton cultivation के लिए कौन सा soil use होता है? It is the black soil also called as regur soil. तो याद रखना, it is good for the cultivation of cotton. Next is question number 12. Name the soil which is formed due to high temperature and heavy rainfall with alternating wet and dry periods.
सो इट इज़ लैटेराइट सॉइल. इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग. ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. द ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज एक्स सीटू सॉइल. और इन सीटू क्या होता है? इन सीटू इट इज नॉट अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल. ये सॉइल क्या होता है? एग्जाम्पल दो. सबसे पहले तुम लोग मुझे नीचे एग्जाम्पल दो कमेंट सेक्शन में. एक्स सीटू सॉइल का एक एग्जाम्पल दो और इन सीटू सॉइल का भी एक एग्जाम्पल दो. लेट्स सी किसको किसको पता है अच्छे से. अब क्वेश्चन नंबर 14. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल? सो अलूवियल सॉइल. देखो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा था ट्रांसपोर्टेड सॉइल का. ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब एक्स सीटू सॉइल, तो यहाँ पर तुम्हारा अलूवियल सॉइल है एग्जाम्पल. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द खादर सॉइल? सो खादर सॉइल का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू अलूवियम. खादर इट इज द न्यू अलूवियम, बंगर इट इज द ओल्ड अलूवियम. तो ये चीज याद रखना, खादर एंड बंगर का डिफरेंस भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16. गली इरोजन इन हिल साइड्स इज कॉज्ड बाय. सो गली इरोजन इट इज कॉज्ड बाय द रनिंग वाटर. सो रनिंग वाटर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Next is question number 17. Now this is very important. Name the tree which have a hard wood and is suitable for ship building. तो ship building purpose के लिए कौन सा tree use होता है? It is teak. It is hard and durable wood and it is used for ship building. Next is question number 18. Question 18. Due to scanty rainfall, these forests have xerophytic vegetation. So xerophytic vegetation कहाँ पर होगा? Desert में. So tropical desert. Answer is tropical desert type forest. Next is question number 19. Rosewood, ebony, cinchona, mahogany, etc. are some of the trees found in this forest. So this is tropical evergreen forest. सबका characteristics अच्छे से देख लेना. At least 3 characteristics सबका कर लेना. यहाँ पर tropical monsoon forest का, tropical evergreen, डेसीडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना. नेक्स्ट इज 20. व्हाट इज द क्लियरिंग और थिनिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय ह्यूमंस कॉल्ड? सो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट दैट मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. सो दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन इट इज जस्ट द अपोजिट. तो ये तुम्हें याद रखना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. डैश एंड डैश क्रॉप्स आर एसोसिएटेड विथ लैटेराइट सॉइल. सो लैटेराइट सॉइल में कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो होता है? टी एंड कॉफी. सो ये चीज़ याद रखना. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन 22 इज व्हाट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? सो मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट कौन सा है? ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट. इट इज़ वेरी डेंस फॉरेस्ट. तो ये याद रखना. नेक्स्ट है तुम्हारा 23. नाउ दिस इज फ्रॉम योर वाटर रिसोर्सेज चैप्टर. What is the method called by which the water is supplied to the plants uniformly through a nozzle fitted in a pipe? Nozzle fitted in a pipe. So this is sprinkler type irrigation or sprinkler system. तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? सो बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट इज द एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर इट इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. क्वेश्चन 25. नेम द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इरीगेशन. सो वेल इरीगेशन ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, याद रखना. वेल इरीगेशन, ऑप्शन में तुम्हारा टैंक इरीगेशन दिया हुआ है. स्प्रिंकलर, दिस इज अ न्यू सिस्टम ऑफ इरीगेशन. सो ऑब्वियसली स्प्रिंकलर अगर ऑप्शन में होगा तो वो तुम्हें नहीं करना है. वो अगर न्यू मेथड पूछेगा तो फिर तुम यहाँ पर स्प्रिंकलर में कर सकते हो. और यहाँ पर तुम्हारा जो वेल इरीगेशन है दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इरीगेशन सिस्टम इज मेनली प्रिवेलेंट इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में मोस्टली टैंक इरीगेशन यूज होता है. क्यों यूज होता है ये भी तुम्हें रीजन पता होना चाहिए. Because it is very difficult to dig the land. So this is the reason why tank irrigation is used. Water is stored in the tanks. वहाँ पर uneven land surface होता है. So that is the reason why tank irrigation is used and it is popular in South India. Next है question number 27. Now being expensive. Expensive है और modern है. This type of irrigation has no loss of water. So this is a modern means of irrigation. ये तुम्हारा क्या है? Sprinkler irrigation. So option number C is correct. Next is question number 29. The Hirakud Dam project is situated on which of the following rivers? So it is the Mahanadi. So Mahanadi is the correct option. Next है तुम्हारा question number 30. Which is the most widely used element in nuclear power plants? So nuclear power plants में कौन सा element use होता है? Most widely used it is uranium. So uranium is the correct option. Next है तुम्हारा question number 31.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट आयरन ओर. सो मैग्नेटाइट, दिस इज द बेस्ट आयरन ओर. नेक्स्ट है तुम्हारा 32, द चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली अवेलेबल सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल इन इंडिया. सो चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड, इट इज coal. Coal is the cheapest and most widely used fossil fuel. Next है तुम्हारा question number 33. Question 33. The maximum production of oil in India takes place in. So maximum production it takes place in the Bombay High. Next question number 34. Name the largest coal field of India. तो हमने यहाँ पर जब oldest डिस्कस किया था, oldest क्या था? रानीगंज. और अगर यहाँ पर लार्जेस्ट पूछेगा क्वेश्चन में तो रानीगंज नहीं करना है, करेक्ट ऑप्शन विल बी झाड़िया. सो यहाँ पर झाड़िया, दिस इज द लार्जेस्ट, एंड इफ इट इज आस्क्ड अबाउट द ओल्डेस्ट, सो यू नीड टू मेंशन, यू नीड टू राइट रानीगंज. तो ये चीज़ याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYV? सो इट इज हाई यील्डिंग वेराइटी. सो हाई यील्डिंग वेराइटीज. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. तो ये सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर MCQ सारे चैप्टर्स का कवर हो जाएगा. फिर तुम्हें यहाँ पर थ्योरी के लिए कोई भी 5 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करना है. अगर तुमने मेरा लास्ट मिनट सजेशन वीडियो नहीं देखा है ज्योग्राफी के लिए तो तुम वो देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एंड डेफिनेटली तुम ई-बुक्स भी परचेज कर सकते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा यहाँ पर. सो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. फुल फॉर्म ऑफ ICAR. तो यहाँ पर फुल फॉर्म याद रखना, ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 37. इट इज़ अ मेथड इन विच ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग ऑफ अ शुगर केन प्लांट द रूट्स एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर लेफ्ट इन द फील्ड टू गिव द सटल क्रॉप. सो दिस इज रैटूनिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैटूनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स इज अ फीचर ऑफ. इट इज़ अ फीचर ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग है ऑप्शन में, प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. तो इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ. लेट्स सी. यहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग टिक है, पर क्या ये करेक्ट है? तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38. नाउ नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 39. मोलासिस, बगैसेस एंड प्रेस मड, दे आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ. इट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री. तो शुगर इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है ये सारा चीज, प्रेस मड एंड ऑल, मोलासिस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन 40 इज द रोरकेला स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. सो इट इज लोकेटेड इन ओडिशा. Next question number 41. Let's do it fast. Let's complete it. तो 41 क्या है? The electricity to the Rourkela steel plant is supplied from which of the following dams? So it is supplied. So यहाँ पर ये famous dam है Hirakud Dam. Electricity to the Rourkela steel plant, it is supplied from this particular dam, that is the Hirakud Dam. तो याद रखना यहाँ पर भकरा नंगल डैम, सरदार सरोवर डैम, तिलचर डैम, ये सब रहेगा ऑप्शंस में. लेकिन यहाँ पर तुम्हें कौन सा करना है? हीराकुद. काफ़ी लोग ऑप्शन ए बोलेंगे लेकिन ऑप्शन ए इनकरेक्ट है. ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल. तो यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये सब तुम्हारा गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के अंदर आता है. कानपुर, दिस इज द ऑड थिंग विच इज लेफ्ट, तो तुम्हारा यहाँ पर कानपुर इज करेक्ट. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन 43 इज रोरकेला स्टील प्लांट वॉज बिल्ड विद द कोऑपरेशन ऑफ जर्मनी. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जर्मनी. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 44. द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स सिलचर इन असम टू डैश इन गुजरात. सो इट विल बी पोरबंदर इन गुजरात. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. द फुल फॉर्म ऑफ AAI का फुल फॉर्म क्या है? ये तुम्हारा ट्रांसपोर्ट चैप्टर से है. सो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI. तो इस टाइप का क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड्स में MCQs पार्ट से. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन 46 है द नेशनल वाटरवे 1 कनेक्ट्स हल्दिया टू अलाहाबाद. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अलाहाबाद होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47. Composting takes place in the presence of. So oxygen is the correct option. Composting will take place in the presence of oxygen. This is a question from waste management chapter. तो अब हम यहाँ पर लास्ट MCQ डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 48,
चीपेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सो डंपिंग, कंपोस्टिंग, सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग ऑप्शन में है, तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा डंपिंग। दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट रिविजन किया, सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आई गेस एग्रीकल्चर का क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग है, बट बाकी सारा चैप्टर्स हमने कवर कर लिया। एग्रीकल्चर को थोड़ा सा बुक से गो थ्रू कर लेना, अगर तुमने थोड़ा सा एक बार रीड किया है तो तुम्हें पता होगा, तुम डेफिनेटली कर सकते हो। एक क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्रीकल्चर से आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा 10 एमसीक्यूज आएगा, सारे चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन सारा चैप्टर्स यहाँ पर कवर है, हमने पूरा वन शॉट रिवीजन कर लिया। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें कि हमने सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हो, लिंक तुम्हें नीचे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ज्योग्राफी एग्जाम्स। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है। तो ई बुक्स इन द सेंस, देखो अभी तुम्हारा एग्जाम्स चल रहा है और बोर्ड एग्जाम्स के बीच में 2 सब्जेक्ट्स के बीच में जो गैप रहता है, यानी कि लास्ट मिनट प्रिपरेशंस के लिए, अगर तुमने अभी तक कुछ भी ठीक ठाक प्रिपरेशन नहीं किया है, तो यहाँ पर मैंने 3 सब्जेक्ट्स के लिए हैंड रिटन ई बुक्स लॉन्च किया है। तो यहाँ पर लेट मी टेल यू, सबसे पहले यहाँ पर देखो तुम्हारा केमिस्ट्री का अवेलेबल है, इट इज़ अवेलेबल फॉर ज्योग्राफी एंड बायो का भी ई बुक्स अवेलेबल है। इट इज़ अ हैंड रिटन ई बुक, और अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन तुम अच्छे तरीके से बुक से हर एक टॉपिक कर सको। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस भी है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। यहाँ पर तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेगा, बिकॉज अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है और तुम्हें ये नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बोर्ड्स में आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इस रीजन की वजह से मैंने यहाँ पर ई बुक लॉन्च किया है, जिसमें कि कुछ सिलेक्टेड पिक्ड अप क्वेश्चंस है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पर अगर तुमने ठीक ठाक प्रिपरेशन नहीं किया है, ओनली ई बुक से लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम अच्छे तरीके से तुम पूरा रिविजन कर लेते हो, तो तुम डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर 2023 बोर्ड एग्जाम्स। अभी यहाँ पर मैंने हिस्ट्री सिविक्स का भी लॉन्च किया था, तो जिन लोगों ने यहाँ पर काफी सारे 4000 प्लस स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अवेल किया था, और तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन 95% एकदम सेम क्वेश्चन ई बुक से आया था। तो अगर तुमने कुछ भी नहीं किया था, खाली ई बुक से प्रिपरेशन किया था, तो डेफिनेटली तुमने सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा होगा। तो यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू द प्राइस ऑफ केमिस्ट्री इट इज 95 रुपीज, द प्राइस ऑफ ज्योग्राफी इट इज 65 एंड द प्राइस फॉर बायो इट इज 99। और देखो अभी एंड टाइम में अगर तुमने कुछ भी ठीक ठाक नहीं किया है, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ई बुक पर डिपेंडेंट हो, अगर तुम अच्छे से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, तो यहाँ पर तुम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो मैंने यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुम्हें मुझे डीएम करना है, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE केमिस्ट्री ई बुक और ज्योग्राफी ई बुक और बायो ई बुक, या फिर अगर तुम्हें सारा सब्जेक्ट्स का लेना है, 3 सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, सो यू कैन राइट आई वॉन्ट टू बाई ICSE ई बुक्स एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। और अभी देखो एग्जाम्स चल रहा है, बहुत सारा DMs रहता है, सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी क्वेरीज। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया। तो तुम्हें मुझे डायरेक्टली DM करना है, डायरेक्टली DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ई बुक्स एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। सो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो, और यहाँ पर डेफिनेटली ई बुक तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।